कल्पना कीजिए, एक ऐसा क्षण जब अधर्म पर धर्म की पूर्ण विजय हो चुकी है, जब समस्त पृथ्वी भय से मुक्त होकर शांति की श्वास ले रही है, जब अयोध्या नगरी दिव्य उत्सव में डूबी हुई है और मर्यादा, करुणा तथा धर्म के साक्षात स्वरूप श्री राम अपने राज्य सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं। यह वही पावन समय है जब राक्षस राज रावण का अंत हो चुका है और देवताओं के हृदयों में प्रसन्नता की लहर उमड़ पड़ी है। स्वर्ग से देवता स्वयं पृथ्वी पर उतरते हैं अपने उद्धारकर्ता के दर्शन के लिए, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। यह केवल एक स्तुति नहीं है, यह उस परम सत्य की स्वीकारोक्ति है कि जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान स्वयं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। इस अध्याय में आप सुनेंगे देवताओं द्वारा श्री राम की अद्भुत स्तुति, श्री राम द्वारा दिया गया दिव्य वरदान और उस आदर्श रामराज्य का वर्णन जहां न दुहक है, न भय, न अन्याय, केवल धर्म, प्रेम और समृद्धि ही समृद्धि है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रवेश करें इस दिव्य कथा में, जहां हर शब्द अमृत है और हर प्रसंग मोक्ष का मार्ग दिखाता है। अब आरंभ होता है पवित्र पद्म पुराण का यह अद्भुत अध्याय। देवताओं द्वारा श्री राम की स्तुति, श्री राम का उन्हें वरदान देना तथा रामराज्य का वर्णन मुने। जब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो गया तो राक्षस राज रावण के वध से प्रसन्नचित्त हुए देवताओं ने प्रणाम करके उनका इस प्रकार स्तवन किया। देवता बोले, देवताओं की पीड़ा दूर करने वाले दशरथनंदन श्री राम, आपकी जय हो। आपके द्वारा जो राक्षस राज का विनाश हुआ है, उस अद्भुत कथा का समस्त कविजन उत्कंठापूर्वक वर्णन करेंगे। भुवनेश्वर, प्रलयकाल में आप संपूर्ण लोकों की परंपरा को लीलापूर्वक ग्रस लेते हैं। प्रभो, आप जन्म और जरा आदि के दुहकों से सदा मुक्त हैं। प्रबल शक्ति संपन्न परमात्मन, आपकी जय हो। आप हमारा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। धार्मिक पुरुषों के कुलरूपी समुद्र में प्रकट होने वाले अजरमर और अच्युत परमेश्वर, आपकी जय हो। भगवन, आप देवताओं से श्रेष्ठ हैं। आपका नाम लेकर अनेकों प्राणी पवित्र हो गए। फिर जिन्होंने श्रेष्ठ द्विजवंश में जन्म ग्रहण करके उत्तम मानव शरीर को प्राप्त किया है, उनका उद्धार होना कौन बड़ी बात है। शिव और ब्रह्मा जी भी जिनको मस्तक झुकाते हैं, जो पवित्र यज्ञ आदि के चिन्हों से सुशोभित तथा मनोवांछित कामना एवं समृद्धि देने वाले हैं, उन आपके चरणों का हम निरंतर अपने हृदय में चिंतन करते रहें, यही हमारी अभिलाषा है। आप कामदेव की भी शोभा को तिरस्कृत करने वाली मनोहर कांति धारण करते हैं। परमपावन दयामय, यदि आप इस भूमंडल को अभयदान न दे तो देवता कैसे सुखी हो सकते हैं। नाथ, जब जब दानवी शक्तियां हमें दुहक देने लगें, तब तब आप इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करें। विभो, यद्यपि आप सबसे श्रेष्ठ, अपने भक्तों द्वारा पूजित, अजन्मा तथा अविकारी हैं, तथापि अपनी माया का आश्रय लेकर भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं। आपके सुंदर चरित्र, पवित्र लीलाएं मरने वाले प्राणियों के लिए अमृत के समान दिव्य जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनके श्रवण मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। आपने अपनी इन लीलाओं से समस्त भूमंडल को व्याप्त कर रखा है तथा गुणों का गान करने वाले देवताओं द्वारा भी आपकी स्तुति की गई है, जो सबके आदि हैं, परंतु जिनका आदि कोई नहीं है, जो अजर तरुण रूप धारण करने वाले हैं, जिनके गले में हार और मस्तक पर किरीट शोभा पाता है, जो कामदेव की भी कांति को लज्जित करने वाले हैं, साक्षात भगवान शिव जिनके चरणकमल गोओं की सेवा में लगे रहते हैं तथा जिन्होंने अपने शत्रु रावण का बलपूर्वक वध किया है, वे श्री रघुनाथ जी सदा ही विजयी हों। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवताओं ने इस प्रकार स्तुति करके विनीत भाव से श्री रघुनाथ जी को बारंबार प्रणाम किया।
महायशस्वी श्री रामचंद्र जी देवताओं की इस स्तुति से बहुत संतुष्ट हुए और उन्हें मस्तक झुकाकर चरणों में पड़े देख बोले। श्री राम ने कहा, देवताओं, तुम लोग मुझसे कोई ऐसा वर मांगो जो तुम्हें अत्यंत दुर्लभ हो तथा जिसे अब तक किसी देवता, दानव, यक्ष और राक्षस ने भी नहीं प्राप्त किया हो। देवता बोले, स्वामिन, आपने हम लोगों के इस शत्रु दशानन का जो वध किया है, उसी से हमें सब उत्तम वरदान प्राप्त हो गया। अब हम यही चाहते हैं कि जब जब कोई असुर हम लोगों को ठेस पहुंचावे तब तब आप इसी तरह हमारे उस शत्रु का नाश किया करें। वीरवर भगवान श्री रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा कहकर देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और फिर इस प्रकार कहा। श्री राम बोले, देवताओं, तुम सब लोग आदरपूर्वक मेरा वचन सुनो। तुम लोगों ने मेरे गुणों को ग्रथित करके जो यह अद्भुत स्तोत्र बनाया है, इसका जो मनुष्य प्रातःकाल तथा सात्री में एक बार प्रतिदिन पाठ करेगा, उसको कभी अपने शत्रुओं से पराजित होने का भय दूर कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा, उसके घर में दरिद्रता का प्रवेश नहीं होगा तथा उसे रोग नहीं सताएंगे। इतना ही नहीं, इसके पाठ से मनुष्यों के उल्लासपूर्ण हृदय में मेरे युगल चरणों की गाढ़ भक्ति का उदय होगा। यह कहकर नरदेव शिरोमणि श्री रघुनाथ जी चुप हो गए तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। इधर लोकनाथ श्री रामचंद्र जी अपने विद्वान भाइयों का पिता की भांति पालन करते हुए प्रजा को अपने पुत्र के समान मानकर सबका लालन पालन करने लगे। उनके शासनकाल में जगत के मनुष्यों की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती थी। किसी के घर में रोग आदि का प्रकोप नहीं होता था। न कभी ईति दिखाई देती और न शत्रु से ही कोई भय होता। वृक्षों में सदा फल लगे रहते और पृथ्वी पर अधिक मात्रा में अनाज की उपज होती थी। स्त्रियों का जीवन पुत्र पौत्र आदि परिवार से सनाथ रहता था। उन्हें निरंतर अपने प्रियतम का संयोग जनित सुख मिलते रहने के कारण विरह का क्लेश नहीं भोगना पड़ता था। सब लोग सदा श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की कथा सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। उनकी वाणी कभी पराई निंदा में नहीं प्रवृत्त होती थी। उनके मन में भी कभी पाप का संकल्प नहीं होता था। सीतापति श्रीराम के मुख की ओर निहारते समय लोगों की आंखें स्थिर हो जातीं, वे एकटक नेत्रों से उन्हें देखते रह जाते थे। सबका हृदय निरंतर करुणा से भरा रहता था। सदा इष्ट यज्ञयागादि और आपूर्त, कुएं खुदवाने, बगीचे लगवाने आदि के अनुष्ठान करने वाले लोगों के द्वारा उस राज्य की जड़ और मजबूत होती थी। समूचे राष्ट्र में सदा हरी भरी खेती लहशती रहती थी। जहां सुगमता पूर्वक यात्रा की जा सके, ऐसे क्षेत्रों से वह देश भरा हुआ था। उस राज्य का देश सुंदर और प्रजा उत्तम थी। सब लोग स्वस्थ रहते थे। भोए अधिक थीं और घासपात का अच्छा सुभीता था। स्थान स्थान पर देव मंदिरों की श्रेणियां रामराज्य की शोभा बढ़ाती थीं। उस राज्य में सभी गांव भरे पूरे और धन संपत्ति से सुशोभित थे। वाटिकाओं में सुंदर सुंदर फूल शोभा पाते और वृक्षों में स्वादिष्ट फल लगते थे। कमलों से भरे हुए तालाब वहां की भूमि का सौंदर्य बढ़ा रहे थे। रामराज्य में केवल नदी ही सदंभा, उत्तम जल वाली थी। वहां की जनता कहीं भी सदंभा, दंभ या पाखंड से युक्त नहीं दिखाई देती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णे की कुल समुदाय ही कुलीन उत्तम कुल में उत्पन्न थे। उनके धन नहीं कुलीन थे, अर्थात उनके धन का कुत्सित मार्ग में लय उपयोग नहीं होता था। उस राज्य की ऋत्रियों में ही विश्रम, हाव भाव या विलास था। विद्वानों में कहीं विश्रम, भ्रांति या भूल का नाम भी नहीं था। वहां की नदियां ही कुटिल मार्ग से जाती थीं, प्रजा नहीं, अर्थात प्रजा में कुटिलता का सर्वथा अभाव था। श्रीराम के राज्य में केवल कृष्ण पक्ष की रात्रि ही तम अंधकार से युक्त थी। मनुष्यों में तम अज्ञान या दुहक नहीं था। वहां की स्त्रियों में ही रज का संयोग देखा जाता था। धर्म प्रधान मनुष्यों में नहीं, अर्थात मनुष्यों में धर्म की अधिकता होने के कारण सत्वगुण का ही उद्रेक होता था, रजोगुण का नहीं। धन से वहां के मनुष्य ही अनंध थे, मदांध होने से बचे थे।
उनका भोजन अनंद अन्नरहित नहीं था। उस राज्य में केवल रथी अनय लोहरहित था। राजकर्मचारियों में अनय अन्याय का भाव नहीं था। फरसे, फावड़े, चवर तथा छत्रों में ही दंड डंडा देखा जाता था। अन्यत्र कहीं भी क्रोध या बंधनजनित दंड देखने में नहीं आता था। जलों में ही जड़ता या जलत्व की बात सुनी जाती थी, मनुष्यों में नहीं। सत्री के मध्य भाग कटी में ही दुर्बलता पतलापन थी, अन्यत्र नहीं। वहां औषधियों में ही कुष्ठ कूट या कूठ नामक दवा का योग देखा जाता था। मनुष्यों में कुष्ठ कोढ़ का नाम भी नहीं था। रलों में ही वेद छिद्र होता था। मूर्तियों के हाथों में ही शूल त्रिशूल रहता था। प्रजा के शरीर में वेद या शूल का रोग नहीं था। रसानुभूति के समय सात्विक भाव के कारण ही शरीर में कंप होता था। भय के कारण कहीं किसी को कपकपी होती हो ऐसी बात नहीं देखी जाती थी। रामराज्य में केवल हाथी ही मतवाले होते थे, मनुष्यों में कोई मतवाला नहीं था। तरखले जलाशयों में ही उठती थीं, किसी के मन में नहीं, क्योंकि सबका मन स्थिर था। दान मद का त्याग केवल हाथियों में ही दृष्टिगोचर होता था, राजाओं में नहीं। कांटे ही तीखे होते थे, मनुष्यों का स्वभाव नहीं। केवल बाणों का ही गुणों से वियोग होता था, मनुष्यों का नहीं। दृढ़ बंधोक्ति, सुश्लिष्ट प्रबंध रचना या कमलबंध आदि श्लोकों की रचना केवल पुस्तकों में ही उपलब्ध होती थी। लोक में कोई सुदृढ़ बंधन में बांधा या कैद किया गया हो, ऐसी बात नहीं सुनी जाती थी। प्रजा को सदा ही श्री रामचंद्र जी से लाड़ प्यार प्राप्त होता था। अपने द्वारा लालित प्रजा का निरंतर लालन पालन करते करते थे हुए वे उस संपूर्ण देश की रक्षा करते थे